अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, वी आर जस्ट आवर्स अवे फ्रॉम दैट हिस्टोरिक डे। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के कंटेम्प्ट केस में फैसला सुनाया जाएगा और बहुत कुछ है आज कहने और सुनने के लिए। बहुत से सवालात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। और ये भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या लाए अमल होगा। एक थ्योरी ये भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कल अपनी सीट पर नहीं भी रहते, डीसीट हो जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा। क्या जरदारी साहब मामला चलाएंगे या प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और नेचुरली ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त क्या पल्स क्या कह रही है, उनके अंदर क्या वो महसूस कर रहे हैं, अगर इस वक्त कोई गुस्सा है तो क्यों है। सेठी साहब, वी हैव अगेन लॉट टू डिस्कस और बड़ा जैसे कहते हैं ना कि ये हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं। कल हमारे ऑब्वियसली मुल्क की तारीख के अंदर, सियासी तारीख के अंदर एक अहम फैसला मुतवक्किल है। व्हाट डू यू सी सेठी साहब, वेयर आर वी गोइंग टुमारो? I don't think the sky will fall on our heads tomorrow. I don't think so. कोई बिजली छिजली नहीं गिरेगी? नहीं, मतलब है कि बारिश और थोड़ी बहुत वो होगी, मगर अगर आपको ये ख्याल है कि कल इतर बितर हो जाएगा सारा कुछ और निज़ाम तब्दील हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने कल अपने प्रोग्राम में आपको बताया था क्या क्या पॉसिबल है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। अच्छा, वो कल की बात थी। अब आज आप और करीब आ चुके हैं, तो अब मेरा ख्याल है वो पहले लंबी लिस्ट जो ऑप्शंस की थी उसको नैरो कर लेना चाहिए कि ज्यादातर लाइकलीहुड क्या है ऑप्शंस की, और फिर ये देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लगता ऐसे है, इन सब ऑप्शंस में से कौन सा कल होगा और उसके नताइज क्या होंगे। मतलब थ्योरी के अंदर कौन कौन से हैं और पॉसिबिलिटी क्या है, लाइकलीहुड क्या है कि कौन सा ज्यादा। तो अगर आप 2 मिनट दें तो मैं पहले थ्योरी बना दूं, फिर उसके, ताकि वो क्लियर हो जाए ना सारा कैनवस क्या हो सकता है। बिकॉज देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता है कल क्या होगा, क्योंकि हम वो बेंच के मेंबर नहीं हैं जिसने कुछ फैसले किए हैं या करने या कर चुके हैं या रिजर्व किया और चिड़िया वहां तक नहीं पहुंचती, ना चिड़िया को वहां तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि वो आजाद इंडिपेंडेंट अदलिया जो फैसला करेंगे वो उन तक ही महदूद है, वो आपको और हमें नहीं पता। इसलिए हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा और ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा। मुमकिनात पे गौर कर सकते हैं। मगर जहां तक पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन है मुख्तलिफ सिनारियोज में, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो एक सियासी जमात है, वहां चिड़िया आती जाती है, जैसे चिड़िया हमारी ऑपोजिशन में भी आती जाती है और मीडिया में भी आती जाती है। तो इसलिए वो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो पीपल्स पार्टी ये करेगी और अगर ऐसे हुआ तो पीपल्स पार्टी ये करेगी, ये हम कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक दी मोस्ट कमेंटेटर्स, सब पंडित ने एक बात कह दी कि जी कल प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वो ठा करके कन्विक्शन हो जानी उनकी। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्विक्शन सिर्फ कन्विक्शन ही होगी और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, यानी मुलजिम से मुजरिम बन जाएंगे। हाँ, इतना होगा, मगर ये नहीं होगा कि एमएनए नहीं रहेंगे। अदालत ये नहीं कहेगी। ठीक है, ये मैं समझता हूँ सबसे सॉफ्ट ऑप्शन है कि अगर ऐसे हुआ तो कोई बहुत बड़ी बहरान नहीं होगा, क्योंकि वो कन्विक्शन हो भी जाएगी, फिर प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना पड़ेगा कि वो रिजाइन करते हैं मॉरल, क्योंकि उन्होंने एक दफा कहा था कि अगर ऐसे हुआ तो मैं, या वो कहते हैं नहीं ठीक है कन्विक्शन है मगर कानून के मुताबिक मैं रह सकता हूं तो मैं रहूंगा। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर तनकीद होगी कि यार शर्म आनी चाहिए आपको, ये है वो है फलाना, आपको घर जाना चाहिए। अब ये भी है कि अब पाकिस्तान में एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और वो बैठा हुआ है कंटेम्प्ट करके, तो इस किस्म के प्रेशर्स मीडिया की तरफ से आएंगे। मगर अगर उनका ये मूड है कि हमने लड़ना है और हमारे साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर कंसिस्टेंटली ये फीलिंग है हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें सिंगल आउट किया जा रहा है, किसी और के ऊपर इस किस्म का नजला नहीं गिर रहा जो हमारे ऊपर गिरता। इसलिए वहां का जो रिएक्शन है वो तो मैं आपको बता सकता हूं। तो फिर तो यही है कि वो कहेंगे ठीक है आप जो कर ले, हमने जो करना है हम करेंगे। दूसरा सिनारियो ये है कि कन्विक्शन भी हो जाती है, और वो कन्विक्शन 2 किस्म की हो सकती है, या तो स्टिल द स्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट कि जी 1 मिनट के लिए आपको कन्विक्शन कर दी, या वो जेल भेज देंगे। तो यहां भी मोस्ट पंडित्स ये कहते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इतना आगे नहीं जाएगा, वो जेल वेल नहीं भेजेगा, फाइन भी कर सकता है और वो फाइन वाइन भी कर देंगे और वो उनको कन्विक्शन के बाद
डिस्क्वालीफाई का भी नोटिस दे देंगे कि जी इस वजह से हमने इनको डिस्क्वालीफाई भी किया। फाइन भी सजा होती है। हाँ, फाइन भी सजा होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, अगर इस किस्म की चीज होती है तो जो भी सिचुएशन है, पहली या दूसरी, पीपल्स पार्टी ने ये नहीं करना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा, जो कि आप कल कह रहे थे कि उन्हें मॉरली, मैं कह रहा था कि उन्हें मॉरली कर देना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी फाइटिंग मूड में है। ओके, वो कहते हैं रिजाइन नहीं करना, सवाल ही पैदा नहीं, और लड़ना है। तो अब आज अगर आपने प्रोग्राम देखा हमारा जियो के ऊपर 10 बजे, जिसमें कायरा साहब, आप जिन्होंने वो देखा प्रोग्राम, जिस किस्म की अंदाज में और गुस्से में और सेल्फ राइटियसनेस में कायरा साहब ने हमारे एक एंकर को कन्फ्रंट किया, मतलब है कि वो तो दैट टेल्स यू कि मूड क्या है। अगर मूड पता नहीं था तो उससे पता चल जाना चाहिए कि मूड क्या है। मूड ये है कि हम देख लेंगे मीडिया को भी, हम जजेस को भी देख लेंगे, हम इसको भी देख लेंगे, हम उसको भी देख लेंगे, और हम लड़ेंगे और हम नहीं जाएंगे, देख लेंगे। ये मूड है। तो ये कल मैं ये आपको नहीं कह सकता था, मगर आज अगर चिड़िया ना भी उड़ती तो कायरा साहब को देख के मैंने आपको यही तज्जिया करना था कि पीपल्स पार्टी लड़ेगी। एविडेंट है, नजर आ गया, आना चाहिए। अब सबको पता लग जाना चाहिए कि ये नहीं है कि धक्का मारेंगे और वो घर चले जाएंगे, नहीं, वो लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये लड़ाई किस तरीके से अनफोल्ड होगी। स्टेजेस क्या हैं इसकी? क्या स्टेजेस? देखिए, पहली स्टेज तो लीगल स्टेज, अभी जिसे हम कहते हैं खुली जंग नहीं, वो एक कानूनी कार्रवाई है। वो कन्विक्शन करते हैं या वो कोई कन्विक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, उसी वक्त अपील हो जाएगी खड़े खड़े, और जजेस को फैसला करना पड़ेगा कि अपील एक्सेप्ट हो, वो तो अपील तो करनी है, एक्सेप्ट, वो तो रिव्यू अपील है, तो फिर वो रिव्यू अपील चलेगी। अब वहां जजेस सस्पेंड कर सकते हैं सेंटेंस, या कह सकते हैं कि नहीं, सेंटेंस रहेगा और अपील भी चलेगी। मगर उस वक्त से, जब से वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, अगर सस्पेंड नहीं करते कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, तो फिर वो 30 डे पीरियड शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर स्पीकर को ये फैसला करना है और नोटिस देना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 30 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस भेजना है कि ये अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो एक प्रोसीजरल चीज है। तो एक तरफ वो 30 दिन की घंटी शुरू हो जाएगी, टक 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 टक। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की हेयरिंग शुरू हो जाएगी, वो साथ साथ चलेंगे। तो मतलब ये कहने का है कि अपील भी रिजेक्ट हो जाएगी, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां तक आ गए हैं तो उन्होंने अपील की, क्या बात, और कोई मेरिट तो उसके बाद कोई नए आर्ग्यूमेंट्स तो है नहीं। एतजाज साहब ने सारी बातें तो कर दी, अब कई नई बात कहां से लाएंगे? तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, सुप्रीम कोर्ट तो 15 दिन भी ले सकता है, क्योंकि ठीक है आप बोले, हम सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि वो 30 दिन का जो घंटी है वो तो चल रही है ना उधर, क्लॉक स्टिकिंग। तो 30 डे पीरियड के अंदर अंदर अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी करती क्या है। कल से लेके 30 डे पीरियड में अब पीपल्स पार्टी का क्या रवैया, यानी कि वहां से तमगा लेके बाहर क्या करेंगे? कल वो सुबह वो तो पता चल ही गया कि वो पूरी इन सब अपने साथियों को लेके पूरी कैबिनेट को लेके जाएंगे, कैबिनेट, और कैबिनेट में आपको पता सारे अलायंस पार्टनर सबको साथ लेके वो एक पूरा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ वो जाएंगे वहां। और कुछ लोग तो अंदर जाएंगे, कुछ लोग जो है उनके सपोर्टर्स जो हैं वो बाहर रहेंगे, और बाहर बिल्कुल वो चुप करके नहीं खड़े रहेंगे, वो सियासी तौर पे बाहर एहतजाज करेंगे या अपनी ख्याल इजहार करेंगे बाहर। जो लोग बाहर खड़े होंगे, जो बाहर है वो लगे रहेंगे अपने, ताकि मीडिया, क्योंकि वहां पूरा पहुंचा होगा तो मीडिया के पास चारा नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा ना कि ये क्या हो रहा है बाहर। ठीक है, अंदर तो मीडिया बात कर नहीं सकता, तो वो मीडिया के ऊपर तो स्ट्रेट अवे वो अपना एक मौकफ जो है ना वो ले आएंगे, और वो मौकफ मीडिया जब बीम करेगा तो वो सिंध में भी जाएगा और उन इलाकों में भी जाएगा जहां इनके इत्तेहादी हैं, और वो भी तकड़े हो जाएंगे, वो इस चीज को विप अप करेंगे। बिल्कुल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये करेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि ये अब होने वाला है उनके साथ जो होने वाला है, तो उन्होंने सियासी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली। सिंध के अरकान असेंबली को बुला लिया गया इस्लामाबाद, तो आप सोच लें कि ये फुल स्ट्रेंथ में, क्योंकि देखिए हो सकता है कि पंजाबी MNAs MPAs जो इनके साथी हैं वो थोड़े जरा ऐसे ना हो जाएं, वो पंजाबियों का ऐसे हो जाते नहीं, वो हो जाते हैं ना, देखते हैं वही
فوج کی کہندی وہ کی کہندا ذرا تھوڑے بہت سجے کبھی ویکھ لیندے نے اپرچونسٹ موقع پرست پنجابی سندھی پرنسپلز فرنٹیئر والے لوگ پرنسپلز میں ایک کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہا مگر وہ جو موقع پرستی ہے وہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہی وہ کیوں نون ٹوٹتی ہے تو پوری کیوں بن جاتی ہے, اور کہیں ایسے نہیں ہوتا, نہ ایم کیو ایم ٹوٹتی ہے نہ ایم کیو ایم ٹوٹتی ہے نہ پیپلز پارٹی ٹوٹتی ہے نہ اے این پی ٹوٹتی ہے, ٹھیک ہے, نہ فاٹا ٹوٹتا ہے. اگر کوئی ٹوٹتا ہے تو نون والے اور کیو والے اور یہ مسلم لیگ والے ٹوٹتے آتے جاتے ہیں. ہسٹری ہے یہ ہماری. تو میں کوئی ریسسٹ قسم کا ریمارک نہیں کر رہا, ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں. اس لیے وہ سندھیوں کا آنا اور کے پی سے آنے لوگ, تو یہ کل ہوگا. اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا اور فیصلے کے بعد وہ اپیل لانچ ہو جائے گی. اس کے بعد 30 ڈے پیریڈ شروع ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی نے وہ 30 ڈیز میں ایک تو پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر رہیں گے اور وہ بجٹ بھی پاس کروائیں گے اور تو شو کہ میں پرائم منسٹر ہوں. اور پھر وہ جو باقی ساری چیزیں ہیں جو کہ پلاننگ کرنی ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے, وہ پلاننگ کیا ہے. وہ پلاننگ ہے کیونکہ جانا تو ہے نا, پھر جانا تو ہے نا. وہ پلاننگ ہے احتجاج کر کے اپنے فلینکس کو مضبوط کر کے ہر چیز رجسٹر لوگوں کو کروا کے اپنے لوگوں کو تکڑا کر کے جو مکا ڈیلز کرنی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے اے این پی کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ, کیونکہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ وہ پھر دینی ہے, لینی ہے, تکڑا کر کے, اور پھر انہوں نے ایک نیا پرائم منسٹر چننا ہے. اچھا جی بالکل, کیونکہ وہ ان کو تو اب جانا ہی جانا, مگر یہ مطلب ایویں نہیں کہ دھکا مارے ہی چلے جائیں گے. یہ رہیں گے, ان کے ذریعے ایک نیا پرائم منسٹر کی سلیکشن ہوگی, اس کو تکڑا کیا جائے گا, پھر ان کو تیار کیا جائے گا. پھر یہ جب جائیں گے, کیونکہ اس کے بعد پھر 30 ڈیز کے بعد الیکشن کمیشن, مگر 90 ڈیز ہوتے ہیں. ہاں, مگر وہاں 90 ڈیز ملنے نہیں, کیونکہ وہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ ان کے نہیں, قائم مقام ہے نا. ہاں, تو وہ انہوں نے اپنی جان چھڑانی, انہوں نے مور لانی, ان کے جاؤ جی اوپن اینڈ شٹ کیا, جی میں دیر نہیں لگانی. ٹھیک ہے, تو میں کب سے کہہ رہا تھا کہ ایز اے ٹیکٹیکل موو ان کو اپنا الیکشن کمیشنر لگانا چاہیے تھا, مگر ان کو ملا ہی نہیں نا, کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا تھا. اب وہ لگانا بھی تو بڑا مشکل ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہے نا, تو پھنسے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ 30 ڈیز میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کس کو ہم اب پرائم منسٹر لا رہے ہیں. اچھا جی, دیکھیے جب آپ اور اس کو تکڑا کرنا ہے اور پھر لانا ہے, پھر اس کو کھڑا کرنا ہے کس کے آگے, سپریم کورٹ کے آگے کھڑا کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ نیا پرائم منسٹر آئے گا, دیکھیے وہ آئیں گے, پھر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, پھر یہ ہوگا, وہ 2-3 مہینے تک کھنچ جائیں گے نا, ٹھیک ہے. اور بس سپریم کورٹ کہے گا ادھر آئیے نا ذرا, آپ کا کیا خیال ہے, خط لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا؟ ایسی ہے نا. نہیں, اس دفعہ تو شاید کلیئر ہو نا, سیدھی انسٹرکشن جائیں. بالکل, کہ اب اگلا پرائم منسٹر آ رہا ہے, وہ تو ایک فائل پڑی ہے, باجی ادھر آؤ نا, آ جاؤ, ایدا کی کرنا چاہیے, سائن کرنا چاہیے کہ تسی بھی کر جانا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہی سارا کچھ چلے گا. تو وہ یہ کہیں گے کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے فلانا کا تھا کنٹیمپٹ, ٹھیک ہے, اپیل 30 ڈیز. جب تک یہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کھڑا ہونے کے لیے اور گرنے کے لیے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اس وقت تک یہ کریں گے اور اس کو کھینچیں گے. اور گیم جو ہے نا دن بدن خراب ہوتی جائے گی. معیشت کو افیکٹ ہونی شروع ہو جائے گی, وہ بات کرتے ہیں بعد میں. معیشت افیکٹ ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کے فارن پالیسی ریلیشنز جو ہیں وہ ہولڈ پہ آ جائیں گے, کیونکہ سارا اٹینشن جو ہے وہ ڈومیسٹک کے اوپر پڑا ہوگا. آپ کی ڈیڈ لاک اور اسٹیگننسی ہو جائے گی, ہر جگہ پہ کوئی فیصلے نہیں ہوں گے, نہ فارن پالیسی پہ نہ اکانومی پہ. اور ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اس کا نتائج کیا ہوں گے اگلے سیکشن میں, کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے کہ یہ جو کلیش آ رہی ہے بٹوین ایگزیکٹو پارلیمنٹ ایک طرف اور جوڈیشری دوسری طرف, اور 90% میڈیا جوڈیشری کے ساتھ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ دیکھیے جو پبلک جو سپورٹ ہے سول سوسائٹی کا, وہ مورل سپورٹ تو ہے نا, بالکل. آلدو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ون سائیڈڈ ہے, مگر نن دا لیس وہ کہتے ہیں جو ہے بھی ون سائیڈڈ, اٹ ڈزنٹ میٹر. اب عدالت کی توہین نہیں ہونی چاہیے, غلط ہے یا صحیح ہے فیصلہ, آپ گھر جائیں. وہ ایک بات کہتے ہیں نا, وٹ ایور سپریم کورٹ سیز از لا, تو وہ آخری آ کے وہیں بات کھڑی ہو جاتی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 90% میڈیا بھی جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ ہوگا. اور سوال کھڑا ہوگا کہ میاں نواز شریف کہاں کھڑے ہوتے ہیں.
عمران خان تو اسٹریٹ اوے ان کی جو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تو پہ جائیں گے, ٹھیک, نکلے ان کو کڈو یہ کرو وہ کرو فلانا ڈنگڑا, مگر میاں صاحب کا دیکھنا یہ ہے, اور وہ بھی بات کرتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساری چیز ہاتھ سے نہ نکل جائے اور اس کا کوئی اور فائدہ نہ اٹھا لے. یہ نہ ہو کہ یہ پیپلز پارٹی کو گراتے گراتے کوئی ایسا انتظامیہ نہ آ جائے جس میں پھر بعد میں عمران خان صاحب کا فائدہ ہو جائے اور میاں صاحب اور پیپل پارٹی گھروں گھر ہی چل جائے. یہ بھی ایک سیناریو ہے جو وچ وی شوڈ ڈسکس. -2 فارمولا ہے. -2. اور فائنلی اب کتنا ٹائم رہ گیا؟ 30 seconds before the break. I'll make a prediction کہ یہ گھر جائیں گے, نیا پرائم منسٹر آئے گا, نیا پرائم منسٹر آئے گا. اچھا آئے گا اور وہ پرائم منسٹر سرائکی پروونس سے ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو یکا ہے, ایس آف اسپیڈز ہے, وہ سرائکی پروونس. انہوں نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹھیک, کیونکہ اگلی الیکشن کی تیاری کرنی ہے. تو یہ ہے میری پریڈکشن. کل سپریم کورٹ کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہاں پر وہ نعرے لگیں گے, تیری رضا میری رضا, یوسف رضا. کچھ اس قسم کی بات ہو سکتی ہے. ہاں, رونق ہوگی. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اہم باتیں ہیں جو ابھی بھی ہیڈی صاحب سے ہم نے ڈسکس کرنی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.